सांस लेने में हमारी सांसों की गति जो बढ़ी हुई है। बोर्ड है, रेक्टेंगुलर बोर्ड है और हमने डिफरेंट साइज के ये बोर्ड्स बनाए हैं। These are representing वन जस्ट अपोजिट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज धीरे से दूसरी ओर से सांस लीजिए। तो आज लास्ट डे और लास्ट डे भी लैब विजिट। जब किसी भी कंपाउंड के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट डालते हैं, तो कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी एनर्जी। नहीं हुआ, चाय पत्ती डालनी है तो कितने चाय पत्ती डालनी है? कितना चम्मच? जवाहर संगवारी हो, गुड मॉर्निंग। मोर ब्लॉग में अपन के स्वागत है। और आज जो है थर्ड डे, तीसरा दिन में जो गगन सर के साथ हम जात हन योगा करे बर। तो पूरा पार्टिसिपेंट्स मन हाँ आगू रहन चला थे, वो पाँचों रहन भी है कुछ। और आज जो है योगा क्लास होने वाला है मॉर्निंग में, तो कर लिए चला था। तो बने रहूँ मोर ब्लॉग के साथ में। आज थर्ड डे क्या होने वाला है वो सबला आपके साथ साझा करबो, आपके साथ अपडेट करबो। तो का छोटे छोटे जो गतिविधि है वो सबला आप जाने पर मिल ही, देखे पर मिल ही। तो बने रहूँ हमारे साथ में। नेम है, इधर फैकल्टी रहती है और स्टाफ मेंबर्स है ना। ये एरिया कोई मेरे से पूछा था ऑडिटोरियम कहाँ बनेगा। अभी यहाँ पे लेक है, इसका नाम चित्रकूट ताल रखा हुआ है। ये एरिया में अभी CPWD का ऑफिस दिखता है, बट ये पूरा एरिया में एक बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा, बड़े साइज का। ये जो एरिया है यहाँ पे डायरेक्टर सर का रेजिडेंस है। इधर एक BSNL की टावर दिखती है उस साइड से। ये पूरा स्पोर्ट्स का जोन है, यहाँ पे बड़े फील्ड है, फुटबॉल का, क्रिकेट का, स्केटिंग का, यहाँ सारे बनेगा, ठीक है। और इस रोड को बोला चंपारण रोड। अभी हम कहाँ पे हैं? इधर उसके बगल में। हाँ, ये रेड डॉट जो है, वेरी गुड, ये सही है। यहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये जो रोड जाएगी इसको मल्हार रोड बोला है। यहाँ पे आगे ये शबरी चौक आ जाएगी। हमारा पेट खाली होना चाहिए, ठीक है, का पेट ढीले ढाले होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई अगर किसी को बुखार है या हाथ पैर में कहीं चोट लगी है या फिर किसी का सर्जरी हुई, ऑपरेशन है, उस स्थिति में हम योगासन अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से थोड़ा ठीक है तो आप नॉर्मल बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कहीं भी। और जब भी हम योगासन करेंगे खुली हवादार जगह में करेंगे तो पेट ढीले होने चाहिए और किसी प्रकार कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं, जम कर रहे हैं। हमेशा योगासन में हमारा ब्रीदिंग में पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता है, पूरी तरीके गाया था आप। अच्छा। बिल बता, कैसा लग रहा है सर ट्रेनिंग में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से आया बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से आए हुए जो हमारे शिक्षक साथी हैं, अपने अपने जिलों के महारथी हैं, उनका अनुभव हमें मिल रहा है। और जो अपने जिलों में जो कार्य किए हैं उन कार्य से भी हम रूबरू हो रहे हैं। और उससे ही बहुत ही लाभप्रद यह ट्रेनिंग है। और ऐसी ट्रेनिंग जो है सत्र में एक बार जरूर आयोजन होना चाहिए। थैंक यू। कैसे करें जैसे भी आए हैं। तोला डबल रोटी कहाँ मिल गया? ये हमारा क्वेश्चन। और जब इसका एक टीथ ऐसे रोटेट होगा, इसका भी एक है। तो अब हम काउंट करते रहते हैं कि कितनी बार ये रोटेट हो चुका है। अभी छोटा व्हील अभी रोटेट हो ही रहा है। इसकी तो एक रोटेशन हो गई, बट बड़े वाले की अभी नहीं हुई। ये इसको हम ऐसे घुमाए जा रहे हैं। ये छोटे में भी है, छोटा वाला सेटअप भी दिखा दो। ये छोटे में भी हमने बनाया था, थोड़ा बहुत ये फोम है, अभी थोड़ा टूट फूट रहा है। कोई नहीं, अब इसका एक बड़ा रोटेशन, एक रोटेशन ये तो कोई हुआ। गैस कर सकते हैं आप ये कब दोबारा अलाइन होंगे? बड़ा 2 बार, बिल्कुल।
छोटे वाला 3 वेरी गुड, क्योंकि 8 times 3 is 12 times 2, इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 8 और 12 का, दैट इज 20। तो इस तरह से हम इसको रोटेशन, हमारा एक गेम भी हो गया, हमने एक एलसीएम का भी करा लिया। इसका मैं एक और ताली से करवाता हूँ यही चीज़। तो अब इवन इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ इसी बोर्ड से, तो आप विश्वास नहीं करोगे कैसे। तो मैं एक स्टार्टिंग करता हूँ, कल एक छोटा सा वीडियो प्ले करना है, मे बी अभी एक वीडियो भी प्ले करेगी, तब तक मैं बेसिक इसका आपको सेटअप बताता हूँ। ये एक बोर्ड है, रेक्टेंगुलर बोर्ड है, और हमने डिफरेंट साइज के ये बोर्ड्स बनाए हैं। दीज आर रिप्रेजेंटिंग फ्लोर्स, ये एक फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास मल्टीपल शेप्स और साइजेस की टाइल्स हैं। ये सब टाइल्स स्क्वायर हैं, 2x2, 3x3, 4x4 और 5x5। और फिर ये तो बहुत सारी मेरे पास 1x1 की तो मैंने मतलब हंड्रेड्स में बनवा रखी हैं टाइल्स। तो आप एक बहुत बेसिक चीज़, एक मुट्ठी भर के दे दो बच्चे को। आप यहाँ पे हमारी सभी टेबल्स में एक्चुअली वो खुलता है, आपने खोल रखा है, ये खोल रखे। तो मैं कुछ लोगों को दे रहा हूँ ये एक्सरसाइज करने के लिए, सबको नहीं दूंगा। ये लीजिए, मुट्ठी भर के है, इसकी काउंटिंग करनी है और इससे रेक्टेंगल्स बनाने हैं। इससे आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं इन बेसिक यूनिट्स से, है ना। हमें ये दूँ आपको 20, तो कितने रेक्टेंगल्स बना पाओगे? 1x20, 2x10, 4x5, 4x5, यस। अब उल्टे वाले बना सकते हैं, 5x4, 10x2, 20x1, यस। ठीक है, याद है तुम्हें? तो हमारे पास अब फैक्टर्स आ गए। हमने बेसिक काउंटिंग कराई, बच्चा पहले गिनेगा कितनी टाइल्स है, उसके बाद वो फैक्टर्स सीखेगा। सर अपने कैमरा को भी। तो आज लास्ट डे, और लास्ट डे भी लैब विजिट। जगदलपुर जाएंगे तो आपकी स्कूल आएंगे। जी जरूर जरूर मैम, कौन से स्कूल में सर? आप फरसागुड़ा आइएगा। तो संगवारी हो अपन मनहन IIT भिलाई में, और थर्ड डे जैसे कि मैं बताऊँ आज भी लैब के विजिट है, और हमारे साथ है नौतेज MSc स्टूडेंट्स हैं, तो वो हम लोग गाइड करते हैं, और काफ़ी टैलेंटेड बंदा। देखिए कोई ला गलत नहीं समझना है कि एक छल्ला ब्रिज में चढ़ा के चलाई से और दूसरा ला, तो ये हमारे मन के प्रोटेक्शन के लिए है ना। आज अपना फिर क्या होता है इसको टच वगैरह नहीं करना। ध्यान रखिएगा कि पिछले इसमें रूल्स ऐसे रहते हैं कि रात को रिसर्च 24 बाय क्लास 1 है पहला, और दूसरी है बीटेक लैब, क्योंकि बीटेक में भी कुछ एक कोर्सेज होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री रिलेटेड, जो BSc लेवल तक के ही होते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे खास केमिकल और ऑपरेटर्स रख नहीं रखे, रिसर्च लैब से ऑन द स्पॉट लाकर इन्हें टीच कर दिया जाता है जो भी इनका एक्सपेरिमेंट होता है, और इनको प्रैक्टिकल वगैरह सिखाते हैं PhD और MSc फाइनल में। ये फोटोल्यूमिनेसेंस, ये टाइम रिजॉल्व फोटोल्यूमिनेसेंस। टाइम रिजोल्यूशन आप समझते हैं, जैसे फोन के कैमरा में रिजोल्यूशन होता है, वो ये भी है कि कोई भी फोटो खींची उसको कितना क्लैरिफाई और जूम करके तो पिक्सल फटे ना, क्लैरिफाई करके। इसका भी ऐसा ही काम है। टाइम रिजॉल्व मतलब पिको सेकेंड या नैनो सेकेंड, आप समझते हैं 10⁻⁹ पार्ट ऑफ अ सेकेंड, 10⁻12 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। इतने शॉर्ट टाइम इम्पल्स में एक ये जो सैंपल एमिट कर रहा था रेडिएशन, कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट करते हैं। जैसे लाइट क्या है, फोटोन ही है, उनकी एनर्जी एनर्जी टाइप की होती है, आप शायद साइंस की तो जो जो चीज़ें ऑलरेडी टेस्टेड हो गई हैं उसको तो नहीं करते होंगे, कुछ नहीं मतलब जिस रिसर्च है ये कि हम कुछ भी बना रहे हैं, हम सब कुछ नहीं बना रहे हैं, उसका करना सबके करिए बताएगा ही। लेकिन यहाँ से जो आप कर रहे हैं फिर वो आप एक प्रॉपर एक एनहांस्ड पैटर्न में उसको फिर डाल देना। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम आते हैं, कुछ ऐसा दिखा नहीं आता, ऐसा स्पेक्ट्रम आता है। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन है मतलब डिग्रेड नहीं कर रहा। जहाँ से डिग्रेड करना हुआ तो वो नीचे आने लगा, वो टेम्परेचर हो गया उसका डिग्रेडेशन।
और जहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, अगर उसकी आप स्लोप फाइंड करें ग्राफ की, तो उससे आप आइडिया निकाल सकते हैं कि पर यूनिट टेम्परेचर वेरिएशन में कितना सैंपल डिग्रेड कर रहे हैं। और ये भी निकाल जहाँ अभी ख़त्म हो गया, जहाँ वो वाई एक्सिस को कट करा, वहाँ से ये पता कर सकते हैं सभी उनके लिए भी मैं अपना तहे दिल से आभारी व्यक्त करूँगा, क्योंकि कोई भी संस्थान में जब देखते हैं छात्र जो बड़ी चीज़ है, और आईआईटी जैसे संस्थान में, मैं भी कुछ आईआईटी में पढ़ा भी हूँ और मैंने भी देखा है कि जो छात्र यहाँ से आए हैं और जो एक समय निकाल के जो करते हैं ना, ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल है और इन्होंने बहुत एफर्ट मारी है। आपको ऐसा लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन इनका काम बहुत ज़्यादा है और मैं कहूँगा कि आपको ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लर्न करने के लिए, आपके लिए भी। तो थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने एफर्ट किया, थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच। हम कभी ज़िंदगी में दोबारा कभी मिले तो बहुत खुशी होगी, दोबारा आप कैंपस में आएंगे, एक रिलेशन हो चुका है। मैं कभी कभी सुबह वॉक में गया हूँ तो कुछ लोगों से आपसे मुलाकात भी हुई थी, तो अगर आप कभी आते हैं तो बेहिचक मिलिए, अपने विचार व्यक्त करिए और कैसे हम जिस ऑब्जेक्टिव से शुरू हुए कि ये तो एक स्टेप है और ज़िंदगी भर हमें सीखते रहना है और इसी स्टेप से हम समाज के निर्माण में अपना रोल अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड विश यू ऑल बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू शुड बी गुड इन हेल्थ, गुड इन एवरीथिंग and enjoy your profession. Thank you. Thank you, sir. डॉक्टर अनिल तीनों बैच में आए, ये थैंक यू फॉर दैट। एक छोटा सा मोमेंटो है जो मैं आपको देना चाहूँगा। में आना, प्रशिक्षण लेना दूर की बात, यहाँ आना, यहाँ का विजिट करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और हमको 3 दिन यहाँ रहकर ऐसे विद्वान और जो गहन, मैं सोचूंगा कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो, मैंने हमारे शिक्षक साथियों से कहा कि सोचोगे सर तो ये आधुनिक युग के तपस्वी हैं। जैसे पहले बोलते साधना करते थे योगी लोग, इस तरह से ये लोग अपना जो जीवन भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये लोग कुछ अच्छा, कुछ नए चीज कर रहे हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री लैब में जाके देखा तो उन्होंने बताया कि सिलिकॉन की जगह कोई नया ऑब्जेक्ट खोज रहे हैं जो सोलर सेल बन सके। तो भविष्य को, जीवन को आसान बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं उससे निश्चित ही हमको प्रेरणा मिलता है। और हमने ये सीखा कि जब बड़े स्तर पे ये इतना कर रहे हैं तो हमको छोटे स्तर पे अपने बच्चों के लिए कुछ और बेहतर हमको करना चाहिए। जैसे सर ने भी कहा था, शुरू दिन कहा था कि हमको, आप जा रहे हो तो ऐसे जाओ बच्चों के सामने कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। तो वो बहुत ही प्रेरित करने वाला बात था और निश्चित ही हम यहाँ से जाने के बाद हमारे बच्चों के पास जाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा को हम, मतलब वो हमारे लिए बहुत बढ़ के, तो हम चाहेंगे कि हम उसका सर्वस्व अपना प्रेजेंटेशन दें, हम अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। और एक बार पुनः आईआईटी भिलाई और समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से आभारी सभी शिक्षकों की ओर से जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और हम शिक्षकों को आईआईटी भिलाई में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। विकास करेंगे, विज्ञान उनको घर में ही है। जैसे आज आलम सर ने बताया, इतने सारे केमिकलों के नाम बताए जो हमारे पास घर में हैं, लेकिन हम उसको केमिकल है ये नहीं जानते हैं। तो हमें विज्ञान बच्चों को उनके घर से ही बताना है और उनके परिवेश से ही जोड़ना है। मैं तो रेगुलर और जिस टाइप के यहाँ पे क्लासेस होती है पोस्ट डॉक करके यहाँ पे बच्चों को उस लेवल पे और टीचरों को भी उस लेवल पे जाके सिखा रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे तो प्रोफेसर, ऐसा होता है ना कि कोई प्रोफेसर हमने पढ़ के आ गए हैं तो क्लास वो एज के पाठक का बुक जो मैथ्स के उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। मेरे साथ हुआ है सर, मैं एक क्लास अटेंड ही नहीं करता था जबकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था। एक क्लास वो राइट करके बोल देता था, 12th से हिंदी मीडियम में पढ़ा था। तो वो जो चीजें
मतलब फीडबैक मिला और आपने रातों रात उस पे काम करके मतलब हमको वो आप डिलीवर कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात होती है सर। हमारे जो प्रोफेसर थे वो ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। तो और दूसरी बात, मुझे टीचर जो मिले थे सर पूरे ऐसी जन भागीदारी वाला जो टीचर था, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। तो मैं जिस टाइप की जो यहाँ पे जो माहौल मिला, जो सीखने को मिला, जरूर यहाँ से सीख कर तो बहुत कुछ जाऊँगा। साथ ही यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये देखा कि हम टीचरों का आवाज बहुत ज्यादा हो जाता था, लेकिन जो अनुशासन था, मतलब वो आ रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ पे हमारी जो आवाज है वो ज्यादा हो जाता था। लेकिन वहाँ पे जो मैनर मैंने सीखा, तो वो चीजें सीखते जा रहा हूँ। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि अब पहले तो अपने आप में ही लागू करूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को डिलीवर करूँ। थैंक यू सो मच। नाम नहीं दिख रहा है। सर आप लोग IIT में आके हम सर्टिफिकेट भी ले लिए। सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उनका फोटो लेना